ठीक है, तो 17 वर्ष से करना, आई थिंक मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 16 तो हो गया था, 17 से करना है ना, कि अपने आप को बैलेंस करना है स्टेट के अंदर। अब उसी को भगवान यहाँ पे थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं और बड़ी स्पेसिफिकली बताते हैं कि व्हाट यू एग्जैक्टली हैव टू डू, क्या करना है आपने। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नस्य बोधस्य योगो भवति दुःखः। He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. कह रहे हैं कि जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो यानी कि क्लेशों को नष्ट करने का उपाय बता रहे भगवान। वो क्या है कि जो सारी क्रिया है, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, अगर कोई व्यक्ति इसको रेगुलेट कर लेता है तो क्या होगा, क्लेशों से बच जाएगा। अब सवाल आता है प्रभु जी कैसे, भाई सिंपल सी बात है, अगर हमारे लाइफ में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वास्तविकता में दुख का वास्तविक कारण है क्या। इन रियलिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ तो अगर कोई व्यक्ति बहुत खाता है तो वो उसके लिए दुख का कारण बन जाता है। क्यों, डायबिटीज हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, है ना, तो खाना हो गया। बहुत अधिक सोता है तो शरीर तब भी खराब होगा, काम पे नहीं जा पाओगे, है ना, बाकी क्रिया नहीं कर पाओगे, शरीर कमजोर रहेगा। और दूसरा क्या है, आहार, निद्रा, भय, अमोद प्रमोद, है ना, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज को एक्वायर करना सेफ्टी के लिए, है ना, अपने ऊपर काफी प्रोटेक्शन के लिए खर्चा करना, बड़ी बड़ी ओपुलेंट चीजें इस्तेमाल करना, इससे भी आदमी क्या होता है, बंध जाता है। और फिर दूसरा क्या है, काम, सबसे ज्यादा जो सेक्स लाइफ है हमारी, जो सेक्सुअल जो हमारी अर्जेस है उसको हम शांत नहीं कर पाते, है ना, और अनकंट्रोल्ड मैनर में वो चलती रहती है। और इस वजह से क्या होता है, ये हैबिट भी क्या करती है, हमें पेन की ओर आकर के लेकर जाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि युक्ता, यानी कि इसको रेगुलेट कर दोगे अगर आप इसको एकदम बैलेंस मात्रा में करोगे तो सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे। और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है ना, अगर आप इन ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग की हैबिट को करके देखो, जितना आप इसको नियंत्रण में लेकर के आओगे उतना ही आपके जीवन से क्लेश जाएंगे। और अगर क्लेश चले गए तो जीवन में क्या आएगी, फिर शांति, माता जी। ठीक है, शांति आएगी। भगवान भी इसको रेकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आती बात। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि यदा विनियतं चित्मा आत्मैनियावतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। कि when the yogis by practice of yoga disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence devoid of all material desires, he is said to be well established in yoga। कह रहे हैं यहाँ पे कि जब योगी योग अभ्यास और अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो यानी कि जब व्यक्ति बेसिकली एक योगी, क्योंकि यहाँ पे योगी की बात आ रही है ना, तो जब एक योगी क्या करता है, योगा कर रहा है, कौन सा योगा, अष्टांग योग। तो जब एक योगी अष्टांग योग के माध्यम से अपनी मानसिक क्रियाएं, यानी कि जो हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, उस मन को नियंत्रण में ले आता है और अपनी इंद्रियों को कहते हैं उसको इंद्रिय तत्व में ना लगा करके इस योग पद्धति में लगाता है। अभी योग पद्धति, भगवान की बात अभी यहाँ पे नहीं हुई कि भगवान में लगाता है, वो बाद में आएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ अष्टांगों की चर्चा हो रही है, तो इसलिए से उसी की बात हो रही है। अगर कोई व्यक्ति जो कि योगी है, अगर अपनी इंद्रियों को इस प्रोसेस में लगा रहता है अष्टांगों की, तब जा करके वो सुस्थिर हो जाता है, यानी कि स्टेबल हो जाता है। यानी कि अष्टांग योग करने का भी लॉजिक क्या है, सॉरी लॉजिक नहीं बोलेंगे, मतलब अष्टांग योग करने का हैक क्या है, ट्रिक क्या है, यह प्रोसेस क्या है कि आपको अपनी मानसिक क्रियाएं, यानी कि जो मन इधर उधर भाग रहा है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वो फाइल रात को सबमिट करनी है, ये क्लाइंट को ये बोलना है, तो ये जो मन में क्रियाएं चल रही है, सबसे पहले तो इसको नियंत्रित करना है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी भौतिक इच्छाएं, जो भोगने की इतनी इधर इच्छाएं भाग रही है, इसको भी नियंत्रित करके एक ट्रांसेंड्स, एक बोलेंगे क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्म में स्थित करना है। तब जा करके होगा आप इस योग प्रोसेस में स्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो भगवान इस चीज को रेकमेंड कर रहे हैं।
और आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि यथा दीपो निबातस्तथो नंगते सुमा स्मृता योगिनो यद चित्तस्य युज्यतो योग आत्मना। कह रहे हैं एज अ लैम्प इन अ windless place does not waver, so the transcendentalist whose mind is controlled remains always steady in his meditation on the transcendent self। कह रहे हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यानी कि आप सबने कभी मोमबत्ती जलाई है? आप में से कितनों ने यहाँ पे मोमबत्ती जलाई है? हाउ मेनी ऑफ यू? कितनों ने आप में से मोमबत्ती जलाई है? बस 3-4 लोगों ने जलाई है, बाकी सबने कभी नहीं जलाई। अच्छा, पटाखा तो जला होगा। ठीक है, तो जब मोमबत्ती जलाते हैं, है ना, कब जलाते हैं? जब लाइट जाती है। तो मोमबत्ती जला करके उनको ना एक ऐसे स्थान में रख दो जहाँ पे कि हवा नहीं आ रही, तो क्या होता है, मोमबत्ती की जो लौ है एकदम स्थिर जलती है ना। और जैसी हल्की से कोई हवा आई, मान लो खिड़की से कोई हवा का झोंका है ना, उड़ गया तेरे हवा के झोंके से, तो हवा का झोंका आया, तो तब देखोगे क्या होगा, जो मोमबत्ती की लौ है वो फड़फड़ाने लगती है ऐसे हल्की हल्की। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी जो कि इस योग पद्धति में स्थित है, यानी कि इस प्रोसेस में फिक्स्ड हो चुका है, ऐसे व्यक्ति बिल्कुल स्थिर रहते हैं। कैसे स्थिर रहता है? जिस प्रकार से जो मोमबत्ती की लौ है वो वायु रहित, जहाँ पे कि हवा नहीं आती, उस स्थान में स्थित रहती है। अच्छा एग्जाम्पल है ना। तो भगवान भी वही बता रहे, और हमारे ऊपर भी लागू होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि प्रभु जी मेरा मन बहुत भटकता है मेरा मन इधर उधर भागता है, काम की दिशा में, स्त्री की दिशा में, इधर उधर बहुत मन मेरा भागता है। उसका उपाय क्या है? तो उपाय यही है, ठीक है, यानी कि वही कृष्णा कॉन्शियसनेस को पूर्ण रूप में फॉलो करना है। जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में पूरी तरीके से फिक्स्ड हो जाओगे, पूरी तरीके से स्टैब्लिश्ड हो जाओगे, तब जा करके क्या होगा, तब जा करके आप जो है भटकोगे नहीं अपनी राह से। उसी तरीके से फिक्स्ड रहोगे जिस प्रकार से एक मोमबत्ती की लौ वायु रहित स्थान में फिक्स्ड रहती है। आ रहा है समझ में? तो इस प्रकार से हमें अपनी भक्ति को कल्टीवेट करना पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में? हाँ ठीक है। आगे 3 वर्ष आ रहे लगातार, देखते भगवान इसमें क्या उपदेश दे रहे हैं। कह रहे कि यत्रो परमेत चित्तम निरुद्धं योगा सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यानात्मनि तुष्यति सुखामात्या नित्यंकं यद्बुद्धिग्रामितीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वता यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिंस्ततो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्धातु संयोग वियोगम योग संगीतम। कह रहे in the stage of perfection called trance or samadhi, one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga. This perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and to relish the and rejoice in the self. In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness, realized through transcendental senses. Established thus, one never departs from the truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of greatest difficulty. Thus, indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact. Very important, बहुत कुछ बोलिए भगवान ने। कह रहे हैं यहाँ पे कि सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि जिसका व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्ति जो कि समाधि की स्टेज पर है। समाधि स्टेज कौन सी होती है? जो कि योग की लास्ट स्टेज है ना। जो अष्टांग योग है उसमें कौन कौन से ऐसे आते हैं? यम नियम आसन, यम नियम आसन प्राणायाम धारण ध्यान समाधि, ऐसे करके ना 8 स्टेज आती है। तो जो लास्ट स्टेज है अष्टांग योग की वो है समाधि।
तो भगवान बोल रहे कि जो समाधि तक पहुंच चुका है वो पूर्ण रूपेण क्या है, फिक्स हो चुका है। यानी कि अब वो क्या है, इधर उधर भटकेगा नहीं। ही विल नॉट, क्या बोलेंगे, ड्विंडल, ही विल नॉट ड्विंडल हेयर एंड देयर। ठीक है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति समाधि की स्टेट तक आ गया, यानी कि इस एक योगाभ्यास के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से समाधि की स्थिति तक पहुंच जाता है, तो ऐसा व्यक्ति रिजॉइस इन सेल्फ, आत्मा में आनंद लेगा। जैसे कहते हैं ना कि आत्माराम, जैसे कहते हैं ना कि मुझे तो किसी खुद के दो है ना, और शीला शीला की जवानी ना, कि किसी और की मुझे जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जाता हूँ। तो कुछ वैसा सही हो गया सब किताब। यानी कि ऐसा व्यक्ति क्या रहेगा, सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मा राम रहेगा, आत्मा में स्थित रहेगा, अपने आप में आनंदित रहता है। उस आनंद में स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। ठीक है। तो परम शांति को प्राप्त करेगा इंद्रिय उस समाधि की स्टेट में, क्योंकि इंद्रियां संयम है सारी। और अगर इंद्रियां संयम है, इंद्रिया इधर उधर नहीं भागेगी, तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति शांत रहेगा। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ठीक है। तो जब इसमें स्थित हो जाते हैं तब इससे बड़ा सुख, या बोलेंगे कि इससे बड़ी जो विशेष चीज है, वो नहीं समझता कि इससे कुछ ऊपर है। उसी प्रकार इस प्रकार से अगर हम भक्ति में स्थित हो जाते हैं ना, भक्ति में जो हायर टेस्ट की बात करते हैं कि प्रभु जी भक्ति में टेस्ट चाहिए, हायर टेस्ट, हमारे आचार्य ने जो बात करी ना भक्ति में हायर टेस्ट की, तो जब वो हायर टेस्ट मिल जाता है, या अगर अष्टांग की बात करें, समाधि में पहुंच जाते हैं, तो और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए भक्ति, या चलो भक्ति की अगर बात करें तो भक्ति सेल्फ सेटिस्फाइड। इसलिए यदि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर संसार से वैराग्य आता ही आता है। और इसका प्रमाण चाहिए तो 12th कैंटो में एक वर्ष आता है जिसमें कि बोलते हैं, उसका सूत्र है कि भक्ति परेशान भवता विरक्ति विरक्ति अन्यत्र, यानी कि भक्ति से विरक्ति आती है। अगर कोई पूछे आपसे, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे ना भक्ति रसामृत सिंधु का, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलिन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, तो उत्तमा भक्ति की परिभाषा डिस्कस कर रहे थे कल। उसी प्रकार से अगर आपसे कोई व्यक्ति बोले, या अगर आप खुद से भी क्या बोले कल्टीवेट करना चाहो, या अपने आप से जो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहो कि मैं भक्ति कर रहा हूँ या नहीं, इसका क्या प्रमाण है, या इसका सिम्टम क्या है। बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन एक सिम्टम ये भी है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन आया नहीं आया, क्या संसार से विरक्ति आई कि नहीं आई, क्या मेरे अंदर एक आत्म शांति आई कि नहीं आई। क्योंकि भक्ति का पहला सिम्टम ही क्या है, क्लेश घनी, यानी कि क्या मेरे क्लेश समाप्त हुए, क्या मुझे एक सुख का अनुभव हो रहा है भक्ति में आकर के। क्वेश्चन करना चाहिए अपने आप से, अगर हाँ इसका मतलब भक्ति सही चल रही है, अगर तो नहीं तो फिर इसका मतलब थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि कहाँ मिस्टेक आ रही है। क्योंकि प्रोसेस में तो कोई कमी नहीं है, प्रोसेस तो आनंद देने वाला है ही, चाहे अष्टांग की बात करें भक्ति की बात करें। हालांकि कंपेयर नहीं कर सकते, अष्टांग का आनंद और भक्ति योग के आनंद में जमीन आसमान का से भी ज्यादा अंतर होगा। लेकिन स्टिल समाधि के स्टेज में अगर हम जाते हैं अष्टांग योग के अंदर, तो वहां भी आनंद तो मिलता है, और भक्ति के अंदर तो आनंद ही आनंद है। और अगर भक्ति में आने के बाद भी अगर आनंद नहीं आ रहा, भक्ति में रस नहीं आ रहा, तो थोड़ा देखना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि कहाँ गलती हो रही है। या तो फिर किसी अपने सीनियर से चेक करवाना पड़ेगा, अगर खुद समझ में नहीं आ पा रहे तो अपने किसी मेंटोर के पास जाकर के, सीनियर के पास जाकर के सलाह मशवरा करना पड़ेगा कि प्रभु जी व्हाट इज द रीजन, क्या गलत हो रहा है, टेस्ट क्यों नहीं आ रहा। टेस्ट तो आना चाहिए ना, 16 माला भी कर रहा हूँ, 4 नियम पालन भी कर रहा हूँ, रेगुलर क्लास में भी आ रहा हूँ, सब कुछ तो कर रहा हूँ, फिर टेस्ट क्यों नहीं आ रहा। तो चेक करना पड़ेगा फिर पीछे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्या कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, क्या कोई रूल गलत तो फॉलो नहीं हो रहा है, क्या माला करते समय कोई अपराध तो नहीं हो रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे क्या था कि अगर कोई स्थित हो गया, वो व्यक्ति क्या है शांति को प्राप्त करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। ठीक है। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है, और यही तो मुक्ति है। वास्तविक मुक्ति का मतलब क्या है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति संसार के दुखों से ऊपर उठ जाता है, दैट इज एक्चुअली लिबरेशन।
यानी कि कम से कम अगर आप इस लेवल तक भी आ गए ना कि संसार की जो समस्या आपको परेशान नहीं करती है, आपकी पत्नी छोड़ करके भागे, ठीक है, आपके पति सन की है, मारपीट करता, ठीक है, इट्स ऑल राइट, आपके बच्चे तंग करते, ठीक है, हालांकि बोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन मान लो अगर आप इस लेवल तक आ चुके तो दैट इज मुक्ति ऑलरेडी। अगर आपके संसार की समस्या आपको परेशान नहीं करती जा रहा तो आप मुक्ति की स्टेज पर ऑलरेडी हो, ठीक है, भगवान भी ये कह रहे हैं, और भक्ति का भी ये उसका क्या बोलते हैं लक्षण तो है ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि सा निश्चेन कत कत अव्यो योग्यो या निर्वण्णा चेतसा संकल्प्राभान् कामंस्ता त्यक्त्वा सर्वान् शेषता मनसे मनसेवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्तता। Translation: One should engage oneself in the practice of yoga with determination and faith and not be deviated from the path. One should abandon without expectation all material desires born of mental speculation and thus control all the senses on all sides by the mind. कह रहे कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे, ठीक है, और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी और से इंद्रियों को वश में करे। तो यानी कि संकल्प लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी भौतिक इच्छाएं नियंत्रण में आ जाए, मेरा मन मेरे नियंत्रण में आ जाए, मैं भक्ति में स्थित हो जाऊं या पद्धति योग पद्धति के अंदर स्थित हो जाऊं, तो ऐसे नहीं आता है। प्रैक्टिस योगा विद डिटर्मिनेशन लिखा है ना आप, प्रैक्टिस योगा विद डिटर्मिनेशन भगवान बोल रहे, तो डिटर्मिनेशन लाना पड़ेगा। हल्की हल्की भक्ति करने से काम नहीं चलने वाले हैं, याद रखिएगा। अगर भक्ति भी कर रहे हैं ना तो डिटर्मिनेशन जरूरी है, नहीं तो बहुत जल्दी ऐसा समय आ जाएगा कि माया कुछ ना कुछ चाल चलेगी और आप बह जाओगे, और ऐसा होता भी है। जो भक्ति करना, जिस दिन से आपने भक्ति करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने हाथ में माला पकड़ ली और हरे कृष्णा बोलना शुरू कर दिया, उस दिन से ही माया आपके पीछे लग चुकी है, याद रखना। और इसीलिए अगर आपका डिटर्मिनेशन एंड फेथ दोनों, ठीक है, डिटर्मिनेशन भी और फेथ भी, अगर आपका फेथ नहीं है आचार्यों में, प्रभुपाद में, गुरु में, ठीक है, वैष्णवों में, और डिटर्मिनेशन भी नहीं है, दृढ़ संकल्प भी नहीं है आपका, तो दोनों ही केस में क्या होगा, आपका पतन होना निश्चित है। गारंटी के साथ, कंफर्मेशन के साथ, थप्पा लगा करके, स्टैंप के साथ होगा ही होगा। इसलिए किसी भी योग पद्धति में, चाहे भक्ति हो, अष्टांग हो या कोई सा भी योग पद्धति हो, डिटर्मिनेशन एंड फेथ तो जरूरी है, और भक्ति के अंदर तो बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्ति के अंदर प्रोसेस का बेस ही यही है कि आपके अंदर अगर श्रद्धा है, क्योंकि भक्ति का पहला फेज ही श्रद्धा है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, तो पहला स्टेज है आदो श्रद्धा, श्रद्धा विकसित करके। इसीलिए अगर श्रद्धा है आपके अंदर और डिटर्मिनेशन है, तभी जा करके आप स्थित कहलाओगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि परे पर में दत्पुत बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। Gradually, step by step, one should become situated in trance by means of intelligence, sustained by full conviction, and thus the mind should be fixed on the self alone and should think of nothing else. तो क्या करना है उसके बाद कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि वह उसे वहां से खींच लाए और अपने वश में लाए। तो आप बोलेंगे प्रभु जी ठीक है, मन को वश में करने बात समझ में आती है, लेकिन समाधान समस्या ये भी तो है ना कि जब भी मन को लगाने का प्रयास करते हो भाग जाते हैं। होता है, आपके साथ होता है कभी ये कि आपने मन को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हो लेकिन मन कहीं और ही चला गया। आपने सोचा कि आज बैठ करके एकदम फोकस के साथ 16 माला का जाप करूंगी, और जैसे ही आपने सोचा तुरंत ही आपका मन ले गया आपको किसी और दिशा में। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? हुआ किसी के साथ?
एक, दो, तीन, बस। बाकी सब एकदम पूर्ण योगी यहाँ पे, आत्मसंतुष्ट व्यक्ति। कहते हैं ना सिद्ध व्यक्ति यहाँ पे, सारे सारे सिद्ध। ठीक है, कोई नहीं, हमारा तो जाता है भैया, हम तो सिद्ध नहीं है। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, उसे वापस खींच लेकर के आओ। जहां गए ना वो, अमेरिका गया है, पेरिस गया है, लंदन गया है, तो जहां भी वो गया है वहां से पकड़ करके उसको वापस लाओ और यहाँ पे फिक्स करो। ये इसका उपाय है। ठीक है, बार बार जाएगा वो, बार बार पकड़ के लेकर के आओ, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो जाना ही बंद कर देगा। वो दिन आता है, वो दिन आएगा जब जो है, एक सेकेंड, कुछ मिसिंग तो नहीं है? हम्म, ओहो, परपट कुछ और पढ़ दिया था क्या? धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित रखना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है ठीक है, परपट गलत पढ़ दिया था, चलो कोई नहीं, नहीं इसको ठीक करते हैं अब। ये वाला वर्ष है वाला कि यतो यतो निश्चल यति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्तो नियमे दात्यम मन्यवावशम नयते। From wherever the mind wanders due to its fickling and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of self. पहले भगवान इससे पहले ट्रांसलेशन में बताया था कि अपने मन को स्थित करना है आत्मा के अंदर, यानी कि उस जो बिंदु बताए थे ना लास्ट उसमें, कैसे कैसे आपको फोकस करना है, तो वहां पे ला करके अपने मन को फोकस करना है अपने। लेकिन सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये आता है ये वाला, कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहीं से खींचे और अपने वश में लाए। अब क्योंकि मन का स्वभाव क्या है, फ्लिकरिंग इन नेचर, लिखा है ना पे, फ्लिकरिंग, यानी कि बहुत जल्दी फिसल जाता है। आप जैसी माला करने बैठे है ना, हरे कृष्णा, जैसे आपने माला पकड़ी, माला पकड़ के बोलना शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुरंत एक पायल की आवाज आपके कानों में आती है ना, तन 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 तन, हे 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 हे, होता है ना। तो मान लो कोई माता जी आ रही है, पायल की उनकी आवाज आ रही है, छन छन छन, नाचू मैं आज छम छम छम, होता है ना। आपने कभी सुने पायल की आवाज? बहुत सुंदर लगती है सुनने में। मुझे एक अपनी मैडम याद आ गई। होम साइंस की टीचर थी हमारी, स्कूल के टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो होम साइंस की टीचर थी वो। ठीक है, तो उनकी नई नई शादी हुई थी, तो पायल पहन के आया करती थी वो स्कूल में। अब जैसे उनका पीरियड लगता था, वो दूसरे क्लास से आती थी, लंच के बाद का समय होता था, तो वो चलते चलते आती थी, तो छन 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 करके इतना सुनने में अच्छा लगता था भाई। मतलब सारे लड़के पागल हो जाते थे भाई, कौन आ रहा है भाई छन छन करते, इतना सुंदर लगती पायल की आवाज। फिर देखा तो मैडम आती, दिखने में सुंदर थी काफी वो, हाँ दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल थी वो, लेकिन शादी होगी उनकी, क्या कर सकते, चलो कोई नहीं। भला मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा आती थी वो, छन छन छन, और सारे लड़के पागल, तो ऐसा होता है। और छन, ये पायल है ना, एक्चुअली क्या है, जो स्त्रियों को श्रृंगार दिया गया है, जो 16 श्रृंगार आता है ना शास्त्रों के अंदर, जिसमें कि झुमके, पायल, चूड़ियां, कंगन, मंगलसूत्र, सिंदूर, तो जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं शास्त्रों के अंदर स्त्रियों के लिए, ठीक है, तो वो बहुत ही सोच समझ के बताए हैं। बहुत ही ज्यादा उसमें ना, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति, कोई स्त्री जो है ये 16 श्रृंगार कर लेती है, तो वो ऑटोमेटिकली वो इतनी अट्रैक्टिव हो जाएगी कि, अब छोड़, ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो खामखा गीता से हमारा मन हट जाएगा, है ना, कहीं और चले जाए हमारा मन, कहीं फ्लिकरिंग माइंड ना, तो कहीं और निकल जाएगा मन हमारा। लेकिन कहने का मतलब क्या था कि मन का स्वभाव है ऐसा भटक जाना, ठीक है, तो इसलिए सावधान रहना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि ना माताओं को मंदिर में ज्यादा सदस्य के नहीं आना चाहिए, इसलिए मना किया जाता है, क्योंकि मंदिर के अंदर ब्रह्मचारी भी होते हैं, हम जैसे नालायक बच्चे भी आते हैं, है ना, जो कि साधना पद्धति में लगे हुए और भट, जो अभी सीख ही रहे। अब मान लो इतने में कोई माता जी आ जाती छन छन करती हुई, है ना, अब वो कीर्तन में नाच रही है, मान लो छन छन छन, अब हम कीर्तन सुनेंगे बैठ करके या माता जी की छन छन सुनेंगे, सोचो।
कितना मुश्किल काम हो जाता है ना। इसलिए माता जी इसके लिए बोला जाता है, रेकमेंड किया जाता है कि ज्यादा सज धज के नहीं आना चाहिए मंदिर। देखो बुरा मत मानना, बुरा लगेगा सर, लेकिन बात सत्य है। ज्यादा भगवान के सामने सज धज के नहीं आना चाहिए। भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भगवान तो इन सबसे मुक्त है। फर्क हमें पड़ जाता है। हम तो अपना अच्छा खासा अच्छे बच्चे की तरह आते हैं मंदिर में कि आज भगवान के दर्शन करेंगे, 16 माला इस अच्छा अच्छा एकदम फ्रेश। जैसे ही मंदिर में घुसते माला को छन छन की आवाज आ रही है, वहां पे गया, सारी साधना सारी डिस्ट्रैक्शन हो गई। खैर, कहने का मतलब क्या कि इसको अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा सजना धजना ये भक्तों के लक्षण नहीं है। इसलिए मैं तो साफ साफ बोलता हूँ भैया, ये मेकअप शेकअप है ना, ये सजना धजना ये सब अब हमारे हमारे नहीं रहा है ये सब। देखो मैंने भी देखो ना बाल कटवा लिए, एकदम गंजा हो गया। तो कहाँ इतना हमारे नहीं है सब चीजें, ठीक है। हमारे सजना धजना फैंसी ड्रेस करना हमारे नहीं होता सब। भक्त जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा रहता है। मेरे बालों की जो है अभी, मेरे बाल भी इसलिए कटवाए थे क्योंकि मेरे बाल भी काफी बढ़ रहे थे, और इससे पहले कि कोई देख करके वो कॉम्प्लीमेंट कर दे और हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए मामला, इसलिए हमने कहा भाई बाल ना रहेंगे, बाल ना बजेगी बांसुरी। तो इसलिए ज्यादा सजना धजे पे नहीं रहना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन होती है ना। मान लो सदस्य के आए हो और कोई आपको बोल दे माता जी आज तो आप गुलाबी गुलाबी हो गई, चेहरा गुलाबी है ना, गोपी ड्रेस गुलाबी और माहौल भी गुलाबी, तो बस हो गया काम। तो प्रभु जी भी गए, माता जी भी गई, बस भगवान बैठे वहां पे बेचारे। भगवान सोच रहे थे मेरी भक्त आई है, मेरा भक्त आया है, मेरी सेवा करने के लिए आए हैं, मुझे दर्शन करने के लिए आए, लेकिन ये तो आपस में लगे पड़े हैं। भगवान भी परेशान हो जाते हैं भाई। मंदिर में होता है ऐसा, इसलिए समझा रहा हूँ आपको, नहीं करना चाहिए। इस्कॉन टेम्पल है, कोई सा भी टेम्पल हो, ट्राई टू अवॉइड दैट, बिकॉज वी आर अ साधक, हम साधक हैं, भक्त हैं हम, ठीक है। हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नहीं आए। एक सिंपल सी धोती कुर्ता पहन लो व्हाइट वाली, और माता जी इसके लिए सिंपल सी साड़ी पहन करके, जैसे कहते ना, ऐसा सब ऐसा बनकर मंदिर में ऐसा बनकर हो कि सबसे बड़े भिखारी आप ही हो। मैं तो कुल्लम कुल्ला बोलता हूँ भाई, सबसे बेकार बेकार कपड़े पहन के हो। बेकार का मतलब नहीं कि फटे पुराने पहन के आ गए, बोले जी भाई यहाँ से कुर्ता फटा हुआ है, नीचे से धोती फटी हुई, हाथ में कटोरा लेकर के आ गए, आए प्रभु आ गए तेरे दरबार में भीख मांगते ना, भरत जोली मेरी। ऐसा भी नहीं आना। बस कहने का मतलब सिंपल रहना चाहिए, ज्यादा शो बाहर कर लो, इतना लगी पड़ी है ना, बाहर कर लो। बहुत ज्यादा सजने सजने का शौक है, जाके क्या कह रहे प्रभु, प्रभु जी बाहर बिठा देंगे पंडित जी। कौन से पंडित जी, पंडित जी कौन है यहाँ पे। तो कहने का मतलब कि बाहर कर लो, इतना शौक है सजने धजने का तो बाहर कर लो, लेकिन मंदिर में मत आओ प्लीज। और जीन्स वीन्स पहन के तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमारे मंदिर में भी आती, लेकिन अब क्या बोले, हमारा इतना बस चलता नहीं है। परेशान हम भी है, प्रभु जी परेशान है, हमारे डिवोटी ब्रह्मचारी डिवोटीज, क्या बोल सकते हैं। लेकिन आजकल की माता जी तो इतनी खतरनाक है, पहले का जमाना नहीं है ना। पहले तो माता जी को थोड़ा डांट भी दो तो सहन कर लेती थी, आजकल तो थोड़ा बोल दो पुलिस केस, तुरंत पुलिस केस, पुलिस को फोन जाएगा, थाने भर्ती होंगे आप। क्या कर सकते हैं भाई, जमाना ही ऐसा है। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया, लेकिन समझाने का प्रयास करता कि मन भटकता है ऐसे, ट्राई टू बी सिंपल, ठीक है। साधकों को करना चाहिए। क्या हो कुछ कह रहे हैं कोमल माता जी आप, कि प्रभु जी मेकअप से ज्यादा भक्ति करने से फेस पर रौनक आती है, चेहरा खिल जाता है। हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, खिलाओ चेहरा खिलाओ अपना। ठीक है, लेकिन अब भक्ति करनी चाहिए, चेहरे पर चमक आए ना आए, लेकिन भक्ति करो तभी। ठीक है, आगे बढ़े। आगे भगवान कह रहे कि प्रशांत मनसहम योनम योगिनम सुखम सुखमुत्तमम उपेति शांतरजस्वम ब्रह्मभूतम कल्मषम। The yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection for transcendental happiness. He is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity with the Supreme, and thus he is freed from all reactions to past deeds. कह रहे हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, अब यहाँ से भगवान ने बताना शुरू करा कि मुझ में स्थिर करना है। अष्टांग की पद्धति का उद्देश्य भी भगवान में स्थित होना है, याद रखना। अष्टांग का मतलब ये नहीं होता कि कहीं इधर उधर चले जाओगे अपने। इस संसार की कोई भी योग पद्धति हो, वो ये न केन प्रकार है ना मन कृष्ण निवेश है, यानी कि किसी न किसी अन्य हेतु से भगवान तक ही पहुंचती है। इवन कर्म कांड के अंदर भी कर्म कांड के अंदर भी जो उपासना होती है वो इनडायरेक्टली भगवान तक ही जाती है, क्योंकि भगवान अभी गीता के अंदर बोलेंगे
कहाँ बोलेंगे कि 9 चैप्टर में बोलेंगे आई थिंक, है ना, कि यान्ति देवन, कौन सा है कि भूत यान्ति भूत, नहीं कौन सा वर्ष है वो, कि है ना कि देवी देवताओं के पास अल्पमेध साम, उससे पहले बोलते हैं 9 चैप्टर में बोलेंगे आई थिंक, कि जो उपासना होती है ना सारी प्रकार की, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझ तक ही आती है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। इसलिए अष्टांगों का निश्चय, अष्टांगों का उद्देश्य भी वही रहता है कि वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्व सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि भगवान अपने आप को मन लगाता है ना, भगवान अपने मन को लगाता है और भगवान में मन लगा करके मन को शांत करता है, इंद्रिय को संयम करता है, फिर अल्टीमेटली क्या होगा, अपने सारे कर्मों के रिएक्शन से मुक्त हो जाएगा, कर्मों से मुक्त हो जाएगा और अल्टीमेटली भगवान तक पहुंचेगा। ठीक है, दैट इज द थिंग। आगे कह रहे कि युंजेनम सदात्मानम योगे विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम आत्मयंतम सुखाम श्रुते। Thus the self-controlled yogi constantly engaged in yoga practice becomes free from all material contamination and achieves the highest stage of perfect happiness in transcendental loving service to the Lord। कह रहे हैं यहाँ पे कि वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त, सॉरी फिर से मिस होने वाला था, याद आ गया कि इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में ब्रह्म सुख प्राप्त करता है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से जो योगी है क्या करता है, मन को लगाता है भगवान में, अपने इंद्रिय विषय की वस्तुओं को त्याग करता है। ठीक है, और भगवान में मन को जब स्थित कर लेता है, ऐसा व्यक्ति क्या है, परम सुख को प्राप्त करता है। और भक्ति का भी यही प्रोसेस है। भक्ति में हम क्या करते हैं ना, 4 नियम का जो पालन करने का उद्देश्य वो यही है, किस प्रकार से इन भौतिक तृष्णा को खत्म करके कृष्णा में मन लगाए। ठीक है, और यहाँ पे बता रहे भाव कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से करता है, इस प्रोसेस को फॉलो करता है, तो परम सुख की प्राप्ति करेगा, परम आनंद की प्राप्ति करेगा, जो कि भक्ति से प्राप्त भी होता है। इसीलिए अगर आप भक्ति सही से कर रहे हो, सही से मेरा मतलब है शास्त्र के हिसाब से कर रहे हो, तो 110% आपको सुख मिलता ही मिलता है। कोई भी कारण नहीं है आनंद ना आने का। भक्ति में परम आनंद की प्राप्ति होगी ही होगी, 100% होगी। करके देखो, है ना, करके देखो, समझ में आएगा, ऐसे बोलने से नहीं होता है ना। कौन सा गाना कि वो ना कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, भक्ति भी ऐसी है, करो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े। आगे भगवान कह रहे कि सर्वभूतस्तथात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। A true yogi observes me in all beings and also sees every being in me. Indeed, the self-realized person sees me, the same supreme Lord everywhere। कह रहे हैं भगवान की वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप से तो व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। अब ऐसा व्यक्ति जो कि सिद्ध हो जाएगा, अष्टांग योग के अंदर हो या भक्ति योग के अंदर हो, अपनी योग पद्धति के अंदर सिद्ध हो गए तो क्या करेगा, पंडिता समदर्शिना, हर जीव के अंदर दिखेगा मेरा अंश, है ना। इसको क्या बोलते हैं कि स्थावर अजंगम देखे ना देखे तार मूर्ति। महाभागवत दृष्टि है कि स्थावर अजंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, यानी कि स्थावर और जंगम हर चीज के अंदर भगवान का वास देखना। जैसे सामने मेरे पार्थ प्रभु है, तो पार्थ प्रभु को मैं पार्थ प्रभु ना देख करके भगवान का वास देखता हूँ कि इनमें तो भगवान का वास है। पूनम माता जी है, पुष्पा माता जी है, विशल प्रभु है, कोमल माता, जितने भी यहाँ पे सब है, इनके अंदर भगवान का वास देखना, यही वास्तविक दृष्टि है। और जो योग सिद्ध व्यक्ति हो जाता है उसकी दृष्टि ये आती है। इसलिए भक्तों की भी दृष्टि ऐसी होती है, शुद्ध भक्तों की। इसलिए हमारा भी ये उद्देश्य है कि भक्ति करने का एक लक्षण ये भी है कि क्या आपकी दृष्टि सबों के प्रति संभाव हुई कि नहीं हुई। क्या आप अपने से निचले वर्ग के व्यक्तियों को प्रेम की दृष्टि से देखते हो, भगवत दृष्टि से देखते हो। अगर हाँ, तब कह सकते हैं कि हाँ भैया आपके अंदर दृष्टि आई है। ये देखना पड़ेगा कि क्या चेक करना पड़ेगा। भक्ति के लक्षण नहीं है सारे, ऐसा नहीं कि मैं कोई बना के बोल रहा हूँ। अगर आप अच्छे से भक्ति कर रहे हो तो सब में आपको परमात्मा का वास नजर आएगा। आपको नजर आएगा कि ये तो भगवान के अंश है। इवन जिसको जो छन छन वाली है ना, जो एग्जांपल देता है छन 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 करके,
उसमें ही भगवान का वास देखोगे। लेकिन वो दृष्टि बहुत बाद में आती है, अभी मत करने देना है। आप कहीं को मेरे बहाने लगा के बोलो कि प्रभु जी आप तो कह रहे थे छन छन छन, लेकिन प्रभु जी हमारे दृष्टि से संभाव है जी। वो जो छन छन वाली माता जी भी है, उनमें परमात्मा का वास है, भगवान का वास है। तो उनको देखने में भगवान को देख लो या माता जी को देख लो, बात तो एक ही है प्रभु जी, वो भी भगवान है, इनके अंदर ही भगवान का वास है। ये कोई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ मेरे ना स्टेटमेंट्स को गलत जगह मत कोट लगा देना कहीं भी, पहले पूरा समझो उसके बाद जानो। तात्पर्य समझो उसका। सब में भगवान का वास देखने का मतलब है कि सबको भगवान नहीं मान लेना है, उस दृष्टि को डेवलप करना है कि अच्छा ये जो माता जी या प्रभु जी मेरे सामने खड़ी है खड़े हैं, इनमें भगवान का, ये भगवान की संपत्ति है, भोग बुद्धि से नहीं देखना है। हमारी भोग बुद्धि प्रॉब्लम ही है। वो छन छन वाली माता जी है भी, तो अगर उनको देखने का प्रयास भी करोगे ना, परमात्मा नहीं देख पाओगे उनके अंदर, पॉसिबल ही नहीं है। वही गुलाबी साड़ी, गुलाबी गाल, काले बाल, वही नजर आएंगे बस, नहीं देख पाओगे आप जब तक भगवत दृष्टि नहीं आती, जब तक योग सिद्ध नहीं हो जाते, जब तक कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्टैब्लिश्ड पोजीशन पे जब तक आप नहीं होगे, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। वो भोग दृष्टि से ही देखोगे आप, इसलिए मना किया जाता है कि अवॉइड करो। एसोसिएशन को अवॉइड करने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं है अभी। हम किसी, सॉरी इसको पढ़ना भी, अगर हम किसी को देख लेंगे, हम किसी माता जी को देख लेंगे, प्रभु जी को देख लेंगे, तो हमारा भाव नहीं आता, हमारी दृष्टि वो नहीं है, इसीलिए अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पे भी बता रहे हैं कि लेकिन उस लेवल तक अगर आ जाओगे तब समझ में आ जाएगा, तब फिर भोग की बुद्धि नहीं आती, तब वो नजर आता है कि हाँ ये माता जी है, ये तो भगवान की संपत्ति है। जैसे उसमें दिया हुआ है, आई थिंक चैतन्य चैतन्यामृत के अंदर लेवल्स दिए हुए, दृष्टि के लेवल, भागवतम के अंदर भी शायद आता है कि 3 लेवल होते हैं किसी को देखने के। जैसे मान लो अगर एक पुरुष है, जैसे कि आप और मैं है, अगर हम किसी नारी को देखें तो उनको देखने के 3 लेवल बताए जाते हैं। पहला तो लेवल वही भोगी का है कि भोग की वस्तु है ना, कि मेरे भोग के लिए। दूसरा लेवल होता है ज्ञानी का लेवल। ज्ञानी का लेवल क्या देखता है कि ये तो हड्डी मांस का एकदम लोथड़ा है, मलमूत्र का थैला, ये ज्ञानी की दृष्टि है। और भक्त की दृष्टि क्या होती है, बहुत ऊंची, भगवान की गोपी, ये स्त्री नहीं है, भगवान की गोपी है। अब ये बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है, ये हमारी पकड़ में नहीं आएगा। ये कैसे है भगवान की गोपी, प्रभु जी कैसी बात कर रहे हो आप, मैं तो उनको सामने देखा हूँ, वो तो जो है उल्टी, उस दिन उल्टी करी उनको मेरे सामने, इतनी गंदी उल्टी करी, पूरा ऐसा निकाला, अच्छी देखने का मन नहीं कर रहा। ये कहाँ भगवान की गोपी हो सकती है। उस दिन मैंने इनको देखा, जो है क्या बोलते हैं इनको, मतलब जैसे मान लो कि आपकी सिस्टर ही, मतलब सिस्टर है या आपकी रिलेटिव जान पहचान की है, मैंने तो उनको रोज सुबह देखा था उठे हुए, ये तो ऐसा सो रही थी एकदम राक्षसी जैसी है ना, ताड़िका जैसे सो रही थी एकदम खराटे मार के, कहाँ से भगवान की गोपी हो सकती है। लेकिन दृष्टि की बात है ये, बहुत ऊंची दृष्टि है, देख पाना नहीं देख पाते हैं ना। अपने खुद की सगी बहन हो, मान लो वो जो है पानी मांग रही है, मतलब मान लो कि आप कैसे बताऊं कि ना, अब मान लो कि वो बाल खोल करके आपके सामने आए, डर जाओगे आप, बोलेंगे चुड़ैल आ गई चुड़ैल आ गई। कहने का मतलब क्या है, दृष्टि नहीं आती है, डेवलप करनी पड़ती है, भक्ति से आती है। और इस लेवल तक आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब तक नहीं आओगे फिर वो बात बनेगी नहीं, ठीक है। इस संसार से पार हो नहीं सकते, क्योंकि संसार का जो मेन कहते हैं ना कनेक्शन ही सेक्स लाइफ है। जो स्त्री पुरुष का ये ना, यन मेधुना दिग्रह मधि सुखम तुच्छम, कितने वर्ष गिरा आपको भागवतम के, बहुत सारे वर्ष है। ये जो सेक्स लाइफ है, ये रूट है इस जगत का, इससे जब तक मुक्त नहीं होंगे तो पार नहीं, नैया पार नहीं होती, तो इसलिए करना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे भगवान कह रहे हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचा मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि सा च मे मन प्रणश्यति। For one who sees me everywhere, sees everything in me, I am never lost, nor he even lost to me। अब जो व्यक्ति योग सिद्ध हो चुका है, भगवान को सर्वत्र देख रहा है, वो कैसा होता है कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए दृश्य होता है। तो ये भगवान की दृष्टि है। यानी कि अगर आप इस दृष्टि तक पहुंच गए, अगर आप इस लेवल तक पहुंच गए कि आपको हर जगह भगवान का वास नजर आ रहा है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी मैं भूलता नहीं हूँ, ना वो मुझे कहीं भूलेगा और ना मैं उसे कहीं भूलूंगा। और इसको बोलते सच्चा प्यार। सच्चा प्यार ये नहीं होता कि जैसे ना लड़का लड़की खाते हैं ना कसम, जब एक लड़का लड़की एक दूसरे से कसम खाते हैं, प्यार की कसम खाते हैं ना कि ओ तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, है ना, कि दिल जा
जिगर क्या है, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूं, है ना, तो दे दूं, मर जाओ। क्या मरने के बाद क्या होगा देख लो। भाई बोलने से क्या होता है, बोलने को तो मैं ही बोल दूंगा आपके लिए, है ना, कहते हैं ना कि कौन सा है कि आ, है ना कि आज मेरे पास चांद आया था कि ना कि चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। और क्या बोलते हैं कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसी बातें बोलते हैं ना। वो चांद तारे क्या तोड़ेगा भैया, उससे जो है उसको नौकरी नहीं मिल रही है यहाँ पे पहली बात। इसको जॉब तो मिल ही रही है बेचारे को, चांद तारे का तोड़ के लाएगा। तो इस संसार का प्यार ये सब बकवास प्यार है। और जिसके लिए चांद तारे तोड़ने वाला था वो खुद ही उसके क्या बोलेंगे चांद तारे तोड़ के चली गई। ठीक है, तो जो जिसके लिए चांद तारे तोड़ने वाला था उसने इसके चांद तारे तोड़ दिए और चली गई किसी और के साथ निकल ली। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ओके जोक्स अबाउट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बकवास चीज होती है। भगवान कह रहे कि मैं, ये सच्चा प्यार है कि वो क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति जो कि स्थित है वो हर जगह भगवान का आवाज देखेगा, भगवान को देखेगा और भगवान भी उसको हर जगह देखते हैं। तो ये है सच्चा प्यार, है ना, आत्मदृष्टि। आगे भगवान कह रहे हैं कि सर्वभूति स्थितम यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सा योगी मयि वर्तते। Such a yogi who engages in the worshipful service of the super soul, knowing that I and the super soul are one, remains always in me in all circumstances। कह रहे हैं कि जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। ठीक है, तो यानी कि जो व्यक्ति भगवान को स्वीकार कर लेता है, भगवान के सुपर सोल फॉर्म को स्वीकार करता है ना, हमेशा क्या करेगा, भगवान की सेवा में लगा रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे प्रभु जी मैं आत्मस्थित हो चुका हूँ, अच्छा हो चुके हो तो बताओ भैया क्या हर स्थिति भगवान की सेवा कर रहे हो आप? कहते नहीं प्रभु जी अभी तो क्लास के बाद मेरे को सोने जाना है प्रभु जी, नींद आ रही थी, ऑफिस में बहुत काम था ना, तो अभी ताकि थोड़ा सो जाऊंगा। अच्छा सो जाओगे, क्यों क्यों सोना है भाई, आप तो आत्मस्थित हो। भगवान तो कह रहे हैं यहाँ पे हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करते हैं, तो सोने क्यों जा रहे हैं? तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करना ये बहुत ही उन्नत स्टैंडर्ड है, लेकिन आना तो पड़ेगा यहाँ तक, क्योंकि अगर चाहते हैं भगवत प्राप्ति होना, एक्चुअली भगवत प्राप्ति इतनी आसान चीज नहीं है। हालांकि हम बोलते थे कि प्रभु जी 16 हमारा चाहनी हम करेंगे और बस कृष्ण मिल जाएंगे हमें। कृष्ण कहाँ रहते हैं आप बता दो, भगवान वाली गली में रहते हैं क्या? एक विनोद जनरल स्टोर के पास रहते हैं क्या वो, कि आप सुबह जाओगे गेट खटखटाओगे कुंडी मारोगे है ना, बेल मारोगे बोलोगे कृष्णा आ गया हूँ मैं, मुझे ले लो अपने अंदर, ले लो मुझे अपने घर के अंदर, ऐसे हो जाएगा? गोलोक वृंदावन जाना है भैया, बहुत दूर है वो। कभी दिखाऊंगा आपको चैट के ऊपर कितना दूर है वो स्थान। दिखाऊं क्या, 2 मिनट लेकर के एक बार दिखा दूंगा, क्लास करने में दिखाएंगे एक बार है कि कितना दूर है गोलोक वृंदावन। तो बहुत दूर जाना है ना, हमें कोई पास के वाली गली में नहीं जाना है। ठीक है, बहुत दूर है वैकुंठ, तो वहां तक जाने के लिए क्या है, तपस्या साधन तो करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि आत्मोपिमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मता। He is a perfect yogi who, by comparison to his own self, sees the true equality of all beings in both their happiness and their distress. O Arjuna, हे अर्जुन वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति योगी है, सिद्ध योगी है, स्थित योगी है, तो वो समान दृष्टि देखेगा सुख और दुख को। ठीक है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। अब यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो रहा है कहानी के अंदर। अभी तक भगवान ने समझाया इस प्रकार से योग पद्धति में लगना है, योग करना है, योग व्यक्ति कैसे सिद्ध होता है ना, मन को कैसे नियंत्रित करना है, मन नियंत्रित करने के बाद क्या प्राप्त होता है, क्या डिस्ट्रैक्शन आती है, कैसे, सब कुछ बता दिया। और कंक्लूजन ये निकला कि भैया अपने मन को नियंत्रित करना है ना। लेकिन अर्जुन के अनुमिक सवाल आता है, क्या सवाल है, लेट्स सी। अर्जुनोवाच योवं योगस्तत्या प्रोक्ता समेन मधुसूदन एतास्याहं न पश्यामि यंचलावत स्थितं स्थिरम। कह रहे अर्जुन said, O Madhusudana, the system of yoga which you have summarized appears impractical and undurable to me, for the mind is restless and steady.
तो ये समस्या अर्जुन के साथ भी है और हमारे साथ भी है। क्या समस्या है? अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक है तथा असहनीय, क्योंकि मन चंचल तथा स्थिर है ना। अब अर्जुन भी कह रहे इस बात को कि प्रभु आपने तो बोल दिया बड़े आसानी से, आप तो भगवान हो ना, आपने तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि मन को नियंत्रित करो, इस प्रकार से सब कुछ बता दिया, लेकिन करेंगे कैसे? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल इम्प्रैक्टिकल है, लिखा है ना यहाँ पे, अपीयर्स इम्प्रैक्टिकल। हो ही नहीं सकता भैया, मन को नियंत्रित करना इतना आसान है क्या? यहाँ तो जानने के लिए बड़ी है ना, इतने साल हो गए भक्ति करते करते अभी तक नियंत्रण में नहीं आया, आप कह रहे हो करो, कैसे होगा? इम्प्रैक्टिकल है, इट इज नॉट पॉसिबल। वाई नॉट पॉसिबल? बिकॉज द माइंड इज रेस्टलेस एंड अनस्टेडी, बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना रेस्टलेस है ना, इधर जाऊं उधर जाऊं इधर जाऊं वो करूं, मैं किधर जाऊं, है ना, है ना, है ना, ऐसा गाना है ना कि बड़ी मुश्किल मुश्किल बड़ी मुश्किल मुश्किल, है ना। तो वैसे ही मन बड़ा ही बेचैन है ना, और क्या है, टिकता नहीं एक जगह पे, है ना, है ना कि कौन सा गाना है कि एक है ना गाना उसमें कि बोलते हैं कि बैठे बैठे यूं ही सो जाता हूँ मैं, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, है ना। ऐसा कि क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। इसमें ऐसा प्यार आता है ना, प्यार बोलूंगा, लिख आते ना कि मन मन ऐसा कुछ है, मैं ज्यादा सुना था, बहुत पहले सुना था गाना। कहने का मतलब क्या है कि मन अस्थिर है, टिकता नहीं जगह पे ना, है ना। मन कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है, आज तू है तो तेरा, तू नहीं तो तेरा एहसास सही, तू नहीं तो तेरी फ्रेंड सही। ठीक है, तो मन का तो स्वभाव है ये। ठीक है, ऐसा होता है, मैंने देखा है भाई लाइफ में, मैंने इस चीज को रियल लाइफ में होता देखा है। हमारे फ्रेंड्स वगैरह थे ऐसे, पहले एक लड़की से रिलेशनशिप में होते हैं, फिर उसी की फ्रेंड के साथ, इससे ब्रेकअप करके उसके साथ रिलेशनशिप में आते हैं। और मैं तो देख के हैरान हो जाता हूँ, ये कैसे कैसे हो सकता है ये, मतलब क्या ही बोले, इतना कचरा मचा रखा है ना। हमसे ज्यादा जानवर अच्छे हमसे, कम से कम लॉयल तो रहते हैं, हंस का जोड़ा हमेशा साथ रहते हैं, हमसे जानवर अच्छे हैं बेसिकली। बुरा मत मानेंगे, मैं सच्ची बोल रहा हूँ बात, आजकल ये सिविलाइजेशन है उससे तो जानवर अच्छे हैं, कम से कम लॉयल तो है। शेर को देख लो, शेर की एक ही पत्नी होती है, शेर ऐसा नहीं कहीं इधर उधर जाके मुंह मारता है, शेर की एक ही पत्नी है, उसी से बच्चे करता है और अपनी डायनेस्टी को मेंटेन। हाँ, कोई दूसरा शेर आके मार के ले जाए बात अलग है, खुद कभी नहीं छोड़ता। और जो शेर होता है अपनी शेर कभी नहीं छोड़ता और हमेशा प्रोटेक्ट करता है उसे, हमेशा सपोर्ट करता है उसे। देखो जानवर कितने अच्छे हमसे, हम तो जानवर से भी गिर चुके हैं। पत्नी से शादी करेंगे, पत्नी को लेकर के आएंगे, फिर इधर उधर मुंह मारेंगे, इधर उधर, क्या बोलूं मैं तो, इतना इतना दिमाग खराब हो गया आजकल। पत्नियां भी ऐसी है, पति को मार के कभी ड्रम में बंद कर रही है, कभी बोरे में बंद कर रही है, पता नहीं क्या क्या है, मेरे को समझ नहीं आता। मेरे को तो डर लगता है, शादी करने से भी डर लगता है। सोच भी रहे, मैं तो सोच रहा था शादी करे ना करे भैया, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। समाज ऐसा हो गया ना, घबराहट बहुत हो जाती है कई बार, है ना, कि भैया शादी करने से। देखो भाई आजकल ये लड़कियां बहुत खतरनाक खतरनाक हो गई बहुत। आज का समाज भी ऐसी है ना, तो वो चीज है, डर लगता है। ठीक है, तो वो चीज है, तो बचना चाहिए सब चीज। आगे बढ़े, आगे भगवान अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मतलब मेन प्रॉब्लम क्या है अर्जुन की। भगवान ने तो बोला मन को नियंत्रित करना है, तो अर्जुन ने बता दिया भैया माइंड रेस्टलेस है। और अर्जुन ने कंपैरिजन बड़ा खतरनाक दिया यहाँ पे। क्या कंपैरिजन दिया कि चंचलम ही मना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्सेस को याद कर सकते हो आप, अगर आपसे कोई पूछ सकता है मैटर वगैरह में, तो आप इस श्लोक को कोट कर सकते हो, मैंने तो बहुत बार किया हुआ है, आप भी कर सकते हो। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बल्लवृदम तस्य हम निग्रहं मन्ये वायरेवेश दुष्करम। The mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong. O Krishna, and to subdue it, I think it is more difficult than controlling the wind. अब अर्जुन के क्या है कि चूंकि मन चंचल है, कृष्ण से बोल रहे हैं, अस्थिर है, उच्च उच्चृंखल है, हठीला है तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसमें वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। यानी कि अर्जुन साफ साफ बोल रहे प्रभु कि आई कैन कंट्रोल विंड, है ना, कि
हवा को तो कंट्रोल कर सकता हूँ मैं, आई कैन कंट्रोल विंड। वायु का जो प्रभाव है, वायु के प्रभाव को मैं कंट्रोल में कर सकता हूँ, लेकिन मन को नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि वायु के प्रभाव से भी ज्यादा मुश्किल है मन को नियंत्रित करना। और अर्जुन जो इतने महान क्षत्रिय है, कम से कम वो वायु को तो नियंत्रित कर सकते हैं, हमसे तो वो भी ना होने की। हमारे से अपनी वायु नियंत्रण नहीं होती है ना। मान लो कल रात को मूली के पराठे खाए कल, फिर ऑफिस में जाकर के वहां पे अपनी वायु अपनी वायु नियंत्रण में नहीं हो रही है, और बगल वाले कलीग को बैठा करके जो है सुंघा बढ़िया बढ़िया, इल्जाम लगा रहे इसके ऊपर कि हाँ। और कभी हम तो देखो इतने बदतमीज लोग, हम कवर करते हैं बात को ना। जैसे अगर आ रही होती है तो ना कुछ बोलने लग जाते कि ओ भाई तू कैसा, थोड़ा चिल्ला के बात करते पीछे से निकाल लेते। तो हमको तो हमारी वायु नियंत्रण में नहीं आती। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं वायु को नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन आई कैनॉट कंट्रोल दी माइंड। इसका मतलब मन जो है वो वायु को नियंत्रित करने से भी ज्यादा मुश्किल है, इतना मुश्किल है मन को नियंत्रित करना। और वही अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द माइंड बिकॉज इट इज सो रेस्टलेस। आई कैन कंट्रोल द विंड, मैं वायु को नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं कर सकता हूँ। तो इसके जवाब में भगवान बोलते हैं कि किस प्रकार से मन को नियंत्रित करना है, और वो भगवान बोलेंगे कल की कक्षा में कि किस प्रकार से हमें अपने मन को नियंत्रित करना है और किस प्रकार से अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। आप सभी भक्तों की जय।